हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में जानते हैं कि कीवर्ड रिसर्च प्लान की ज़रूरत क्यों होती है। अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मींस कि आप अपनी वेबसाइट के लिए किस तरह के कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट के लिए सही कीवर्ड फाइंड करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आइए पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड बेसिकली वो टर्म है जो सर्चर किसी स्पेसिफिक टर्म को सर्च करने के लिए सर्च इंजन में एंटर करता है। सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू एंड सो ऑन। और उसके बाद सर्च इंजन यूजर के थ्रू एंटर की गई क्वेरी के अकॉर्डिंग उसे रेलिवेंट रिजल्ट जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं उन्हें डिस्प्ले कर देता है। अब जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो क्वेरी यूजर सर्च करने के लिए सर्च इंजन में एंटर करते हैं उससे रिलेटेड रिजल्ट अगर उन्हें डिस्प्ले नहीं होते हैं तो फिर वो कोई दूसरा कीवर्ड यूज करते हैं। मींस कि यूजर किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए अलग अलग कीवर्ड का यूज करते हैं। अब जैसे कि सपोज कोई यूजर टैली के ट्यूटोरियल सर्च करना चाहता है तो वो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करता है, लाइक लर्न टैली इन हिंदी, टैली वीडियो ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, इसी तरह से टैली ट्यूटोरियल्स। तो इस तरह से यूजर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पेज को सर्च करने के लिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करता है। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि वो क्या टाइप करते हैं, ताकि जिससे फिर हम अपने पेज को उन टर्म्स के अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट में ऑप्टिमाइज कर सकें। और इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानते हैं। फॉर्मल कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि यूजर किस तरह के कीवर्ड्स सर्च इंजन में टाइप करता है। मींस कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने से पहले आप ये देखें कि यूजर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड पेजेस को सर्च करने के लिए किन किन कीवर्ड्स को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर फोटोशॉप के ट्यूटोरियल हिंदी में सर्च करना चाहता है तो वो उसके लिए कीवर्ड एंटर करेगा लाइक फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, लर्न फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, लर्न फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। तो इसलिए कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने से पहले आप ये देखें कि यूजर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड पेजेस को सर्च करने के लिए किस किस तरह के कीवर्ड्स को यूज करता है। इसी तरह से फिर ये है कि वो किन कीवर्ड्स को फ्रिक्वेंटली यूज करता है। मींस कि जिन कीवर्ड्स को यूजर ज्यादा यूज करता है तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप भी उसी तरह के कीवर्ड्स ही ऑप्टिमाइज करें। अब सपोज यूजर टैली के ट्यूटोरियल्स हिंदी में सर्च करने के लिए टैली ट्यूटोरियल्स इन हिंदी इस टर्म को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो इसलिए फिर ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप उसी तरह के कीवर्ड को ही ऑप्टिमाइज करें। मींस कि ऐसा ना हो कि यूजर्स तो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं टैली ट्यूटोरियल्स इन हिंदी और आप जो है कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर देते हैं टैली ट्यूटोरियल्स इन हिंदी दिल्ली। और ऐसा नहीं है कि यूजर इस तरह के कीवर्ड को एंटर नहीं करेगा, वो इस तरह का कीवर्ड एंटर करेगा, लेकिन इस कीवर्ड को एंटर करने के लिए जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो कम होंगे। तो इसलिए आप इस बात का ये ध्यान रखें कि जिन कीवर्ड्स को यूजर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो आप भी उसी तरह के कीवर्ड ही ऑप्टिमाइज करें। और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन कीवर्ड्स को यूजर फ्रिक्वेंटली यूज करता है वो टर्म्स आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए कितने रेलिवेंट हैं, ताकि जिससे आप अपने बिजनेस को और कंपेटिटिव और प्रॉफिटेबल बना सकें। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर आप कार सेल करते हैं और आप उसके लिए कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं कार, बट जब यूजर सर्च इंजन में कार टाइप करेगा तो उसके सामने एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी जिसमें टॉय कार, कार रिपेयर एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक होंगे जिनका कार परचेज से कोई लिंक नहीं है। मींस कि एक्चुअली जो यूजर सर्च करना चाहता है उससे रिलेटेड उसे वहां पर कोई लिंक नहीं मिलता है। तो इससे जो कार सेल करने के लिए हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो पर्पसलेस हो जाएगा। तो इसलिए कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है और इससे ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि कौन सा कीवर्ड बिजनेस के लिए ज्यादा रेलिवेंट और प्रॉफिटेबल है। अल्टीमेटली कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस का गोल समझना जरूरी है जो कि यूजर्स की नीड को एग्जैक्टली पूरा कर सके। थैंक यू।